ये वीडियो मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है, ताकि हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ इन फ्यूचर अगर मैं कंसेप्ट भूल गया तो लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने ये देखा था कि नॉर्मल हैप्पी फ्लो वगैरह कैसे है, और सब कुछ अगर सही से काम करे तो कैसे जेवीएम पूरा प्रोसेस फॉलो करता है सारे सब सिस्टम्स को यूज़ करके। इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्रोकन फ्लोज देखेंगे कि अगर कुछ ख़राब हुआ तो फिर वो कैसे होगा। तो जैसे इस पूरी क्लास में सिंपल है, ये जो हमने फाइल बनाई इसमें बैंक है, एक मेन मेथड है, वॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि कोई क्लास हमने डिफाइन ही नहीं करी है। ये गोल्ड बार करके एक बाइट 1 MB पर बार ये हमने डिफाइन किया हुआ है, एक एरे है। और एक रिकर्सिव मेथड है जो कि इनफाइनाइट रिकर्शन में, मतलब सारी चीज़ें हैं उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हम उस कंसेप्ट पे आएंगे क्लास लोडर सिस्टम सब सिस्टम के लिए। तो मान लो कि हमने बैंक डॉट जावा में हमने वॉल्ट वगैरह डिफाइन करा हुआ था और हमने उसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करते ही हम लोग के पास यहाँ पे जैसे अभी बना हुआ है बैंक डॉट क्लास, ये बैंक की क्लास फाइल, गोल्ड बार जो हमने नीचे एक क्लास बनाई है इसकी क्लास फाइल सब बनी हुई है। बट हम लोग मेन मेथड बैंक को रन करने से पहले हमने गोल्ड बार डिलीट कर दी, या तो वॉल्ट थी हमारे पास मान लो पहले, तो वॉल्ट डॉट क्लास डिलीट कर दी। तो क्या होगा, जेवीएम यहाँ पे आएगा, वो इस लाइन को प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही वो वॉल्ट पे आएगा न्यू वॉल्ट बनाने के लिए, तो क्लास लोडर सब सिस्टम को बोलेगा कि वॉल्ट क्लास को लोड करके लाओ, क्योंकि हमने पढ़ा था डायनेमिक क्लास लोडिंग। तो जैसे ही हमने बैंक डॉट जावा का मेन मेथड रन किया है, तब वो वॉल्ट उसी टाइम नहीं लेके आएगा, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब लेके आएगा, लेज़ी होता है जेवीएम। तो जैसे ही वो इस पे आएगा, वो क्लास लोडर सब सिस्टम बोलेगा कि इसकी क्लास फाइल लेके आओ, बाइट कोड लेके आओ इसका। बट बाइट कोड तो हमने रन करने से पहले डिलीट कर दी थी, तो उसको बाइट कोड मिलेगा नहीं, तो हम लोग को उस टाइम एरर आएगा, नो क्लास डेफ फाउंड एक्सेप्शन जो भी होता है, तो वो एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है और ये प्रूव होता है कि जेवीएम डायनेमिक क्लास लोडिंग यूज़ करता है और सारी क्लासेस को एक साथ वो लोड नहीं करता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब लोड करता है, और उस टाइम पे एरर आ जाता है अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो। अब सेकंड केस आता है कि मान लो हमने वॉल्ट का क्लास फाइल को डिलीट नहीं किया, बट हैकर सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो उसने क्या किया कि वॉल्ट डॉट क्लास को मॉडिफाई कर दिया। अब वॉल्ट डॉट क्लास को उसने मॉडिफाई इस तरह से किया कि किसी और क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम क्या होगा, जब लिंकिंग वाला फेज़ आएगा, तो वो लिंकिंग में इंश्योर करता है कि बाइट कोड हमारा वैलिड एंड सेफ है। तो उस पॉइंट पे वो इंस्ट्रक्शंस चेक करेगा वॉल्ट डॉट क्लास के, और उस फेज़ पे उसको पता लग जाएगा कि ये जो एक्सेस कर रहा है ये प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर रहा है, और वो वेरिएबल जिसका ऑथराइजेशन इसके पास नहीं है, एक्सेस नहीं है इसके पास, उसको उस मेमोरी लोकेशन को ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पॉइंट पे ही हमारे पास अपना लिंकेज एरर वगैरह आ जाएगा, वेरीफाई एरर जो कि लिंकेज एरर का सबसेट है, वो थ्रो कर देगा। तो बिफोर एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ये एरर थ्रो हो जाएगा, ताकि कोई मिसहैप हो रहा ये लिंकिंग फेज़ में ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा, तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी उस कोड की। तो ये हमारा सेकंड केस था। अब हमारा थर्ड केस है इनफाइनाइट रिकर्शन का। तो मान लेते हैं हमने इसको कमिट कर दिया एंड देन इस प्रोग्राम को रन करा। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे तो देख के ही पता लग रहा है क्या होगा, ब्रोकन फ्लोज बैंक डॉट जावा कंपाइल देन जावा। अब इसमें ये इतने सारे लॉग लाइन्स आ चुके हैं, और यहाँ पे आया हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो, ऊपर दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे लॉग लाइन आ चुके हैं, बट ये स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। तो पर थ्रेड की, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि पर थ्रेड का जो स्टैक स्पेस है वो एलोकेट होता है। अब वो स्टैक स्पेस लिमिटेड होता है, तो इनफाइनाइट रिकर्शन के केस में वो स्टैक फ्रेम आता रहता है आता रहता है आता रहता है ऑन टॉप, और वो आते आते एक टाइम ऐसा होता है जब वो पूरी स्टैक की मेमोरी एग्जॉस्ट कर देता है, देन हमारे पास ये आता है एरर स्टैक ओवरफ्लो का। तो इससे ये पता चलता है कि स्टैक मेमोरी फिक्स्ड होती है, पर थ्रेड होती है, एंड ज़्यादा उसको अब्यूज़ करने पे स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। अब हमारा थर्ड केस होता है कि मान लो हमने इसको भी कमेंट आउट कर दिया। अब हम दोबारा उसको कंपाइल करके देखते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में आया आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। अब इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली
कि ये हमारे पास एक स्टैटिक एरे डिफाइंड है जिसके अंदर हम गोल्ड बार्स को रखते हैं, इस सेफ नाम का। और गोल्ड बार हमारा एक क्लास है जिसके अंदर ये एरे डिफाइंड है, बाइट एरे। तो हम लोग इनफाइनाइट लूप के अंदर गोल्ड बार के इंस्टेंस को स्टोर करते जा रहे हैं। अब हमने न्यू यूज़ किया हुआ है, तो न्यू यूज़ करने से क्या हुआ कि ये जो भी गोल्ड बार का इंस्टेंस बन रहा है हीप मेमोरी में बन रहा है। अब हीप मेमोरी बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे इंस्टेंस बने जा रहा है और सेफ के अंदर ऐड हुए जा रहा है। तो हीप मेमोरी होती है तो बहुत बड़ी है, बट लिमिटेड होती है। तो वो इंस्टेंस बनता जा रहा है, हीप पूरा फुल होता जा रहा है। गार्बेज कलेक्टर पूरा मतलब बौखला गया है, वो बार बार हीप मेमोरी को चेक कर रहा है कि कुछ फ्री करने के लिए मिल जाए, बट उसको बहुत सारे गोल्ड बार के इंस्टेंस मिल रहे हैं। बट क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल सेफ के अंदर ये सारे ऐड किए हुए हैं तो इनको रेफर किया जा रहा है, तो इसलिए गार्बेज कलेक्टर चाह के भी इनके इंस्टेंस को क्लियर नहीं कर सकता, और वो बार बार इस चीज़ को चेक करता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इतने सारे इंस्टेंस बन जाते हैं कि हीप मेमोरी भी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी। तो और गार्बेज कलेक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो सारे गोल्ड बार के इंस्टेंस रेफरेंस्ड हैं। तो उस टाइम हमारे पास ये एरर आता है, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, आउट ऑफ मेमोरी एरर, जो कि हीप ओवरफ्लो को डिनोट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि हीप मेमोरी बड़ी होती है बट वो भी स्टिल लिमिटेड होती है, और अच्छे से यूज़ मैनेज ना करने पे मेमोरी लीक वगैरह हो सकता है। ये भी सिंपल एक मेमोरी लीक कह सकते हैं इसको, क्योंकि यूज़ हो नहीं रहा बट रेफरेंस उसका स्टोर्ड है, तो गार्बेज कलेक्टर क्लीन नहीं कर पा रहा उसको। तो ये सारे हमने देख लिए, क्लास लोडर सब सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, और एग्जीक्यूशन इंजन और मेमोरी मिल के कैसे कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो वगैरह करके डिटेक्ट वगैरह करके थ्रो कर देते हैं। तो बस इसमें इतना ही। थैंक यू।